Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 8th, subject English grammar, chapter number 1, noun cases, page number 11 and 12. So students, this is your first chapter, noun case. Okay, so you have already learned about the noun, what is noun and the types of noun, and after that it comes to the cases. So there are three types of case. Noun can be expressed in any of the three cases. नाउन जो है आप उसे किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. थ्री टाइप के वेज हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के. सो फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस. थ्री टाइप के केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड possessive case. So first we understand the use of noun cases. Nominative case: when a noun is used as the subject of a verb in a sentence, it is said to be in the nominative case. So here you have to learn that वो noun, okay, जब हम किसी नाउन को यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं? एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब का जो सब्जेक्ट है, मीन्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस. So here we see with the examples. First example, Mr. Pradhan called an urgent meeting of the board of directors. So here what is the subject of verb? Verb क्या है? एक मीटिंग हो रही है, अर्जेंट मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और किसने कॉल की है? सो सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर प्रधान. मिस्टर प्रधान ने कॉल की है. सो ही इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द verb. So here Mr. Pradhan is the nominative case. Second example, players performed well in the match. So here what is the subject? Players. So players किसने परफॉर्म किया अच्छा मैच में? प्लेयर्स ने. सो प्लेयर्स क्या है? सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे प्लेयर्स कौन से केसेस हैं? नॉमिनेटिव केस है. माई फ्रेंड केम लेट इन द पार्टी. कौन लेट आया पार्टी में? सो माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे माई फ्रेंड इज द नॉमिनेटिव केस. स्कूल अथॉरिटीज. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्कूल अथॉरिटीज अनाउंस्ड अ हॉलीडे ऑन मंडे. स्कूल अथॉरिटीज ने अनाउंस किया हॉलीडे मंडे पर. सो हेयर द school authority is the subject in a sentence. Okay, so it announced as a nominative case. Files hovered over the uncovered eatables. यहाँ पे क्या है कि जो फाइल्स हैं, फाइल्स जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस में. सो फाइल्स क्या है हमारी? नॉमिनेटिव केस. आई होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज नॉमिनेटिव केस. वो नाउन जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट होते हैं. ओके, सो आपको बस इतना याद रखना है कि व्हेन अ नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब in a sentence, तो वो होते हैं nominative case. The next is objective case. Objective case, when a noun is used as the object of a verb. वहाँ पे subject था, यहाँ पे object. Object of a verb in a sentence, it is said to be in the objective case.
ऑब्जेक्टिव केस इज नोन एज एक्यूजिटिव केस। यहाँ पे हम जो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। चलिए एग्जाम्पल, मिस्टर प्रधान कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग। मिस्टर प्रधान ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? मीटिंग। ओके, सो कॉलिंग इज द वर्ब, उन्होंने कॉल की। ओके, एंड यहाँ पे मीटिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्या बुलाया गया है? मीटिंग बुलाई गई है। सो मीटिंग इज द ऑब्जेक्ट यहाँ पे, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव केस। तो मीटिंग क्या है? एक नाउन है। प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल इन द मैच। प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सो मैच क्या है? ऑब्जेक्टिव नाउन। कौन सा है? ऑब्जेक्टिव नाउन है। सो नेक्स्ट इज माई फ्रेंड केम लेट इन द पार्टी। मेरे फ्रेंड पार्टी में लेट आए। सो फ्रेंड केम, केम जो है वो आपका वर्ब है और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो है पार्टी। ओके, सो पार्टी इज द ऑब्जेक्टिव केस, इट इज अ ऑब्जेक्टिव केस नाउन। स्कूल अथॉरिटीज अनाउंस्ड अ हॉलीडे ऑन मंडे। स्कूल अथॉरिटीज ने अनाउंस किया हॉलीडे मंडे पर। सो हॉलीडे इज द ऑब्जेक्ट। क्या अनाउंस किया? वर्ब क्या है? अनाउंसमेंट। सो वर्ब अनाउंसमेंट है और क्या अनाउंसमेंट किया उन्होंने? हॉलीडे, छुट्टी अनाउंस की है। सो हॉलीडे इज द ऑब्जेक्ट, सो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस नाउन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर स्कूल बस। स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? स्कूल बस का। सो वेट इज द वर्ब और किसका वेट कर रहे हैं? स्कूल बस का। सो स्कूल बस इज द ऑब्जेक्टिव केस नाउन। ओके, सो we will go for the yes. Just look at this, the note. Okay, the nominative case of noun comes before the verb in a sentence, while objective or accusative case of noun comes after the verb in a sentence. नॉमिनेटिव केस जो है वो कब आता है? वर्ब, देखिए इतना याद रखना है, सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट, हियर आई एम राइटिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको कैसे लर्न करके रखना है? नॉमिनेटिव केस जो हैं वो वर्ब से पहले आते हैं, बिफोर द वर्ब इन अ सेंटेंस। तो हमेशा कैसे होंगे? सब्जेक्ट होंगे। एंड ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर द वर्ब आते हैं, मीन्स हियर। सो यहाँ पे कैसे केसेस होंगे? ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजिटिव केस। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अ बॉल हिट द ग्लास, अ बॉल हिट द ग्लास विंडो पेन। एक बॉल ने हिट किया ग्लास विंडो पेन को। ओके, सो यहाँ पे अ बॉल क्या है हमारा? नॉमिनेटिव केस नाउन। बॉल वो नाउन है जिसने हिट किया विंडो पैन को। द ग्लास विंडो पैन वॉज हिट बाय अ बॉल। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे और सेंटेंस इस तरीके से होगा, द ग्लास विंडो पैन वॉज हिट बाय अ बॉल। सो हियर बॉल इज अ ऑब्जेक्ट। पहले ग्लास विंडो की हिटिंग के बारे में बताया गया है और यहाँ पे जो नॉमिनेटिव, किसको बॉल लगी, किसने हिट किया? बॉल ने हिट किया, सॉरी बॉल ने हिट किया है। सो बॉल इज द ऑब्जेक्टिव केस। In a first sentence, ball is used as nominative case of noun,
while in the second sentence it is used as the objective or accusative case of noun. Okay, so पहले आपको देखना है कि इसमें वर्ब क्या है. अगर वर्ब से पहले यूज़ किया जा रहा है सब्जेक्ट के केस में तो वो नॉमिनेटिव केस है. अगर वर्ब के बाद यूज़ किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस नाउन है. So now we will understand the direct and indirect object, because we are calling the objective case or accusative case. So what is objective and what is accusative? So here we will understand the direct and indirect object. Objective or accusative nouns can be expressed as direct or indirect object. Objective or accusative. Accusative means indirect object or objective means direct object. So as direct object, the noun comes immediately after the verb. Here I am writing the formula. Okay. यहाँ पे हम ए लिख देती हूँ. Yes. So as direct object कौन से होते हैं? The noun comes immediately after the verb. Verb के immediate after में जो आते हैं वो होते हैं हमारे direct object. Okay, that is objective case noun. As indirect object, the noun comes after the direct object. Noun, जो भी noun direct object के बाद में आते हैं. The objective case of noun that comes immediately after the verb in a sentence. Objective कौन से होते हैं? ये वाले जो कि just after the means verb आ जाती है, immediately after the verb आ जाते हैं. और जो direct object के बाद आने वाले object होते हैं उनको हम कहते हैं accusative और indirect object. Okay. So here we will understand with some examples. The teacher gave some assignment. Teacher ने assignment दी. Assignment is the direct object. क्यों? क्योंकि assignment यहाँ पे immediate after the verb है. The teacher gave the students some assignment. Teacher ने students को कुछ असाइनमेंट दिया. ओके, सो हेयर द स्टूडेंट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसको दिया? द स्टूडेंट. स्टूडेंट को दिया. स्टूडेंट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब के इमीडिएट आफ्टर में है. एंड असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्या है? असाइनमेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो फर्स्ट वन इज अ ऑब्जेक्टिव केस एंड सेकेंड वन इज द accusative case, indirect object. Third example, father brought some magazines. Father ने क्या लेके आए? Magazines ली. So magazines is the direct object. क्यों? क्योंकि वो verb यानी brought verb के immediate after में है. Father brought home some magazines. फादर क्या लेके आए? कहाँ लेके आए हैं? घर पे. सो इमीडिएट आफ्टर ऑब्जेक्ट कौन सा है? होम. सो होम इज द ऑब्जेक्टिव केस एंड सम मैगजीन्स इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इट इज accusative case. I hope the direct and indirect object has been cleared. So we will proceed further. Possessive case. पोजेसिव केस में आपको ये छोटी सी एक लाइन ज़रूर हमेशा याद रखनी है. यू हैव टू लर्न इट. व्हेन अ नाउन बिलोंग टू द अदर नाउन. एक नाउन जो किसी दूसरे नाउन को बिलोंग करता है, इट्स बिलोंगिंग इज एक्सप्रेस्ड इन द पोजेसिव केस. सो जो बिलोंगिंग हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, पोजेसिव केस ऑफ नाउन इज डिनोटेड बाय द यूज ऑफ एन अपॉस्ट्रोफी एस. ओके, एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसको डिनोट करते हैं. तो इट इज़ कॉल्ड अ पोजेसिव केस, जिसमें हम किसी एक नाउन को दूसरे नाउन से बिलोंग
करते हैं। ओके, कोई ना कोई उसका रिलेशन उसके साथ बनाते हैं। बिलोंग करना मीन्स किसी का किसी से साथ में रिलेशनशिप बता रहा होता है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, उस तरीके से। वे विल हैव सम एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मनोरमा's फादर इज अ कंपनी सेक्रेटरी। जो मनोरमा है उसके फादर, मनोरमा के फादर, ओके, मनोरमा's फादर, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, मीन्स मनोरमा डायरेक्ट नहीं, मनोरमा के फादर। ओके, सो हम बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप यहाँ पे हो रही है, किसके फादर हैं, मनोरमा के फादर हैं। ओके, सो मनोरमा के फादर हैं, इसलिए हमने मनोरमा पे लगाया है एपोस्ट्रोफी एस। मनोरमा's father is a company secretary. So next example is boy's ball was lost. किसकी बॉल खोई है, boys. ओके, सो बॉल क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट किसको बिलोंग करता है, बॉय को, बॉयज। ओके, सो हियर बॉयज इज द possessive case noun. रोहित एंड सविताज हाउस इज क्वाइट फार, बहुत दूर है रोहित और सविता का हाउस। सो अब यहाँ पे रोहित भी है और सविता भी है, दोनों का हाउस है वो। सो हमने लास्ट जो नाउन है सविताज, उसमें लगाया है हमने एपोस्ट्रोफी एस। क्यों, क्योंकि इन दोनों का घर हम बता रहे हैं। वो जो घर है वो एक नाउन है, और वो नाउन किस नाउन को बिलोंग करता है, क्योंकि वो नाउन सब रोहित एंड सविता को बिलोंग करता है, इसलिए वो क्या है, पोजेसिव केस नाउन। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर डन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल्स विजिट टू इंडिया। सो यहाँ पे किसको विजिट किया है प्राइम मिनिस्टर ने, नेपाल। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया है इंडिया को, इसलिए सिक्योरिटी लगाई गई है। सो प्राइम क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेपाल को बिलोंग करते हैं, इसीलिए वहाँ पे लगाया गया है कि वो एपोस्ट्रोफी एफ नेपाल को लगा गया है, क्योंकि वो नेपाल को बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस हेल्थ इश्यूज मस्ट बी एड्रेस्ड विदाउट डिले। तो हेल्थ इशू जो है वो हमारा नाउन है, एंड किसको बिलोंग करता है, किसका हेल्थ इशू, स्पेसिफिकली वो चिल्ड्रन का है। ओके, सो चिल्ड्रन का है, इसीलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस चिल्ड्रन पे लगाया है, क्योंकि वो हमारा बिलोंगिंग नाउन है। अब हम पढ़ते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस, कैसे हम फॉर्मेशन बनाते हैं पोजेसिव केस में। फॉर अ नाउन ऑफ अ सिंगुलर नंबर, जब हमारे पास में जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगल पर्सन है या सिंगल थिंग है और सिंगल प्लेस है, वट एवर इट इज। सो द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस, हम एस ऐड करते हैं आफ्टर द एपोस्ट्रोफी लगा के उसमें एस ऐड करते हैं एट द एंड ऑफ नाउन, एट द एंड ऑफ नाउन, नाउन के लास्ट में। Here some examples. See, father's wallet was lost. किसका पर्स वॉलेट खोया, फादर का। तो जो वॉलेट है दैट इज नाउन, बट किसका है, किसको बिलोंग करता है, फादर को। सो फादर के लास्ट में हमने लगाया है एपोस्ट्रोफी एस। बॉयज शू वर डर्टी हियर। सो क्या गंदे हैं, शू गंदे हैं, बट वो शू किसके हैं, बॉयज के हैं। ठीक है, सो बॉय के लास्ट में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है कि बॉय का शू गंदा है। बर्ड्स विंग्स वर इंजर्ड,
विंग्स इंजर्ड हैं, वर इज द मीन्स योर वर्ब, इंजर्ड, इंजर्ड हैं। सो यहाँ पे आपने बर्ड जो है वो बिलोंग कर रही है। ओके, सो हमने बर्ड के बाद में क्या लगाया है, एपोस्ट्रोफी एस। डॉग्स बार्क इज लाउड। ओके, सो हमने यहाँ पे डॉग, किसका बार्क, डॉग, सो वो बिलोंग कर रहा है डॉग को, इसलिए हम जो डॉग है उस नाउन के आगे हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है एट द एंड एंड देन एस। ये हमारा फॉर्मेशन होता है जब हम किसी सिंगुलर नंबर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं पोजेसिव केस के अंदर में। नेक्स्ट इज फॉर अ नाउन ऑफ प्लूरल नंबर। अब जब हमारे पास में एक से ज़्यादा नाउन है, ओके, तब हम कैसे करेंगे, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस बिफोर द एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम प्लूरल आ गया तो हम पहले जैसे नॉर्मली हम एस ई एस जब लगाते थे, इसी तरीके से हम जो नाउन है उसी में एपोस्ट्रोफी के पहले ही एस लगा देंगे एट द एंड ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, जस्ट सी दैट एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स क्लासरूम वॉज टू नॉइजी। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसके एंड में हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। क्लासरूम वॉज टू बिजी, हम यहाँ पे जो नाउन था, क्योंकि वो नाउन हमारा प्लूरल है तो हमने एस लगाया एंड देन एपोस्ट्रोफी लगाया, क्लासरूम वॉज टू नॉइजी। इस तरीके से हमारा स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म होगा, रिप्रेजेंट होगा पोजेसिव केस में। प्लेयर्स कोच इज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। सो यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो हैं हमारे नाउन और पोजेसिव केस में हैं क्योंकि प्लूरल है, सो हम यहाँ पे एस, प्लेयर्स के बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रे डॉग्स बार्क वॉज लाउड। यहाँ पे डॉग्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे डॉग्स हैं, सो एपोस्ट्रोफी एस बाद में लगाएंगे, एस के बाद में। गर्ल्स फोक डांस वॉज अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। किसने अप्रिशिएट किया, ऑडियंस ने अप्रिशिएट किया। फोक डांस था और किसको बिलोंग कर रहा है, किसका डांस था, गर्ल्स को बिलोंग कर रहा है। और गर्ल्स एक गर्ल नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, इसीलिए एपोस्ट्रोफी से पहले एस लगाया गया है। टीचर्स मीटिंग वॉज हेल्ड। टीचर्स की मीटिंग हुई, सो किसकी मीटिंग हुई, बहुत सारे टीचर्स की मीटिंग हुई है, देन टीचर्स एंड देन एपोस्ट्रोफी लगा के हमने उसे रिप्रेजेंट किया है। So students, that's all for today, and in the second class we will learn some more possessive case and correct use of possessive case. Thank you very much for this class. Wait for the next class.